नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.डी. महंत। अभी आज सुबह सारे अखबारों में एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के बारे में तरह तरह से रिपोर्टिंग हुई है। मैं उस पर कुछ बातें करना चाह रहा था। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्टिंग हुई है वो वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न या यौन अपराध के बारे में जो रिपोर्ट्स दर्ज हुई उसके बारे में हाईलाइट किया है। बाकी सारी चीज़ें छिपा ली गई। दूसरे किसी और अखबार में कुछ और चीज़ें ली गई हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से लोगों ने उसको हाईलाइट किया है या कवर किया है। वर्क प्लेस में जो लिखा हुआ है उसमें 2015 से लेकर 2022 तक में जो लिखा हुआ है उसमें इन 7 सालों में जो रिपोर्ट दर्ज होती है उसका लिखा है कि केसेस आधे हो गए यौन अपराध वर्क प्लेस में। उसमें डाटा दिया हुआ है कि 2015 में 855, 2019 में 504, 2020 में 485, 2021 में 418 और 2022 में 419। मतलब ये कमी हो रही है लगातार। और 2015 के बारे में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि वो ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि वो 2 अलग अलग श्रेणी में कर रखा था। एक तो दफ्तरों में जो यौन उत्पीड़न हो रहा था वो, और अन्य जगहों पे जो उत्पीड़न होता था वो, उनको जोड़कर किया इसलिए ज़्यादा था। मतलब उनके हिसाब से जस्टिफाई किया कि उस समय भी कम था लेकिन ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई थी। और उसमें फिर दूसरा दिया है कि हिमाचल प्रदेश और केरल में जो है वो टॉप पर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होते हैं। 2022 में हिमाचल प्रदेश में 97 केस दर्ज किए गए हैं, केरल में जो है वो 83 किए गए हैं, महाराष्ट्र में 46 किए गए हैं और कर्नाटका में 43 किए गए हैं। इसके हिसाब से हिमाचल, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ पर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं पे यौन उत्पीड़न हो रहा है वर्क प्लेस पे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि 2021 में यूपी में 17 केसेस दर्ज हुए थे और 2022 में वो 5 हो गए। अब उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि 300% की गिरावट यौन उत्पीड़न जो है वर्क प्लेस में। और इसी के साथ साथ यही अखबार जो है, यही न्यूज़ मीडिया जो है छापते हैं कि सिविल जज उत्तर प्रदेश की इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगा रही सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, कार्यस्थल पे हुआ है, जज के साथ हुआ है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसमें उन्होंने लिखा भी है, कंक्लूड भी किया है कि केस बढ़ने की वजह जो है जागरूकता है। बहुत अच्छा है कि जागरूक हो गए इसलिए केस बढ़ रहे हैं, लेकिन केस कम होने पे भी तो कुछ कंक्लूजन होना चाहिए। क्या डर से, भय से या कानून से, न्याय से बेजार होकर लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराना बंद कर दिया है, या रिपोर्ट दर्ज कराना ही अपने आप में एक अलग उत्पीड़न है जिसके कारण केसेस दर्ज हो रहे हैं, कम कर दर्ज हो रहे हैं? इस पर कोई बात नहीं की जा रही। ये तो रही वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न की बात। अब हम एक दूसरे अखबार पे से उठाते हैं तो वहाँ पर हाईलाइट किया है कि दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार यूपी में हो रहा है और आदिवासियों में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और ये साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, रिपोर्ट दर्ज हो रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, क्या प्रतिशत रहा, इसके बारे में दोनों ही अखबारों ने, एनसीआरबी में तो पूरा पूरा डिटेल में होगा, लेकिन छापा जा रहा है सिर्फ केसेस के नंबर ऑफ केसेस, हाउ दे हैव बीन सॉल्व्ड, where are the accused persons, what actions has been taken against the accused persons, and who are they have to be also clarified, they have to be classified, that the accused persons, whether it is a workplace atrocity or caste based atrocity, इन सब चीज़ों को करके अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि एससी एसटी और महिलाओं की स्थिति आज भी बदतर बनी हुई है। और ये जो रिपोर्टिंग का खेल है, ये अपने मन माफिक, अपने हिसाब से किसी को खुश करना है तो केसेस कम हो जाएंगे, और ज़्यादा करना हो मतलब
सामने वाले को परेशान करना हो तो ज़्यादा हो जाएंगे। इस पे आप सबको सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू।